हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा मैंने आपको उससे वादा किया था कि आपको साइंस के साथ साथ मैथ भी पढ़ाऊंगा, तो आज मैथ का पहला लेक्चर है और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, उन चीज़ों को पढ़ने से पहले, क्योंकि ये चैप्टर नंबर सिस्टम का है, तो सबसे पहले हम लोग नंबर्स के बारे में जानेंगे। जो चैप्टर हमारा जो यूनिट है, जो नंबर सिस्टम, और हम लोग जिसमें नंबर सिस्टम में जो हम लोग पढ़ रहे हैं रियल नंबर के बारे में, जो चैप्टर हमारा रियल नंबर है, उससे रिलेटेड चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स का है और हम लोग इसमें हर एक चीज को इतना डिटेल से पढ़ेंगे कि 6 मार्क्स आपका चुटके बजाते हुए आ जाएगा। हम लोग उन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से कवर करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, जो टॉपिक एग्जाम में बार बार आते हैं। चैप्टर्स हम लोग को पढ़ने हैं, सही तरीके से पढ़ने हैं, और जैसे हम लोग चैप्टर में जाएंगे तो हम लोग कुछ चीजों को ये भी देखेंगे कि कौन सी टॉपिक्स या कौन सी चीजें रिड्यूस भी की गई हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे कोई पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें। मैं यहाँ पे क्लास 10th को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैं फिजिक्स एक साथ फिजिक्स चल रहा है और साथ ही साथ एक साथ मैं मैथ का भी क्लासेस आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ। ठीक है, आज पहला लेक्चर है। आज हम लोग स्टार्ट करें नंबर सिस्टम। जरूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को अगर आप पहली बार हैं हमारे वीडियो पे। तो आपको मैं शॉर्ट्स के माध्यम से, आपको मैं लेक्चर्स के माध्यम से, आप लोगों को मैं पूरा का पूरा जो सिलेबस है क्लास 10th का, वो पूरा फुल्ली डिटेल वे में आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। इस बार कोई गलती नहीं होगी कि आप 4 वीडियो डालें फिर आप नहीं डालते हैं सर, ऐसा नहीं होगा। इस बार प्रॉपर सीक्वेंस में वीडियो डाली जाएगी। ये वीडियो आपको डाला तभी जा रहा है जब इससे पहले 30 वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, इसलिए अभी से लेके 30 दिनों तक तो वीडियो आप लोग को ऐसे ही मिलते जाएगा। तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोग पढ़ रहे हैं सारा का सारा। हाँ, प्रीमियर जरूर होगा, वीडियो रिकॉर्डेड है तो एक बार डाला नहीं जाएगा, प्रीमियर होते जाएगा हर दिन, आप उस तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा जो पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, तो मैंने नंबर सिस्टम डायरेक्ट चैप्टर से नहीं लिया है। मैंने सोचा कि जब नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और रियल नंबर इस चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले नंबर्स के बारे में जानकारी होना हम लोगों को बहुत जरूरी है। बिना उसके हम लोग आगे बढ़ जाए ऐसा ठीक लगेगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर्स के बारे में जानेंगे। जो भी हम लोग को नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हम लोग उस नंबर के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जब जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज, हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्लास 8 में स्टार्ट किए, हम लोग क्लास 7 में स्टार्ट किए, 9th में स्टार्ट किए, 10th में स्टार्ट किए, और जब भी ये चैप्टर आया तो सबसे पहले हमने जो बात की वो बात की नेचुरल नंबर का। और हर बार हमने नेचुरल नंबर के बारे में यही बात की, यही पढ़ा कि वैसे नंबर्स नेचुरल नंबर कहलाते हैं। वैसे यहाँ सारा मैंने लिख भी दिया है, आप चाहो तो मैं हट जाऊं, स्क्रीनशॉट ले लो आप, या चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो वीडियो पॉज कर करके। ठीक है, हाँ, तो बातें क्या थी सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में। तो नेचुरल नंबर क्या है? वैसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने, द नंबर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इंफिनिटी। मतलब नंबर काउंट करते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 व्हाटएवर, लास्ट अप टू इंफिनिटी तक आप काउंट करते जाइए। तो वैसे नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। नेचुरल नंबर का एक थोड़ा सा हिस्ट्री भी जानते हैं कि जब नेचुरल नंबर, जो नेचुरल हम लोग कहते हैं, नेचुरल हम लोग क्या कहते हैं? वैसे हर एक चीज को नेचुरल थिंग कहा जाता है जो हम लोग को नेचर के थ्रू मिलता है। जैसे पानी नेचर के थ्रू मिलता है, नदियां नेचर के थ्रू मिलता है, जंगल है नेचर के थ्रू, हवाएं नेचर के थ्रू है, बहुत सारी चीजें नेचर के थ्रू मिलते हैं। तो इसका नाम नेचुरल नंबर ही क्यों रखा गया? क्योंकि ये पहले से नेचर में मौजूद था। मतलब किसी ना, जब भी दुनिया स्टार्ट हुआ होगा तो गिनने का कुछ ना कुछ तो साधन होगा ना, किन्हीं के लिए भी, जिसमें हमारे पास भाषा का नॉलेज नहीं था, ज्ञान नॉलेज नहीं था, क्या कहते हैं, लैंग्वेज का नॉलेज नहीं था, जिस समय हम लोग 1 2 3 नहीं कहा करते थे, जिस समय हम लोग 1 2 3 नहीं कहा करते थे। फ्रांस में कुछ कहते होंगे, जर्मनी में कुछ कहते होंगे। तो जब लैंग्वेज के बारे में जानकारी नहीं था, फिर भी गिनने का कोई साधन जरूर होगा किसी ना किसी तरीके से। लोग जब आदि मानव के समय का समय था, या जानवर, जो बड़े बड़े जानवर रहा करते थे उस समय का जो समय था, तो लोग अपने चीजों को गिनते जरूर होंगे किसी ना किसी तरीके से। तो वो जो किसी ना किसी तरीके से जो गिनते होंगे, तो नेचर में ये चीज पहले से मौजूद था। नेचर में पहले से मौजूद होने के कारण ही इसका नाम नेचुरल नंबर पड़ा। ठीक है, तो फिर से याद रखना क्या है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं बेटा, वैसे नंबर को कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक जाता है, उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। अब आते हैं बात, सर होल नंबर क्या होता है?
बेटा नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है उसमें शुरुआत में केवल अगर आप 0 लगा देते हैं तो वैसे नंबर को होल नंबर कहा जाता है। अब आप देख रहे हैं वीडियो में, वहां पर लिखा भी हुआ है कि द नंबर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, वैसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, वैसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, वैसे सारे नंबर को हम लोग कौन सा नंबर कहते हैं? हम लोग कहते हैं होल नंबर, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब इन दोनों में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, क्लास 9th में बनते हैं, क्लास 10th में भी बनते हैं। तो 10th में तो वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन 9th में आ सकता है कि क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर कहलाते हैं? तो आंसर होगा नहीं सर, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं कहलाते हैं। सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं कहलाते हैं, लेकिन सारे नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर कहलाते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे होल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देख सकते हैं, जैसे नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो अगर पूछें कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो सर होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो वहां तो 0 हो ही नहीं सकता है सर। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंटीजर। देखो, द नंबर दैट इंक्लूड्स ऑल नेचुरल नंबर देयर नेगेटिव एंड 0। कह रहा है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, या कह सकते, हाँ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो जितना भी नेचुरल नंबर है उसके नेगेटिव साइन के साथ 0 को जब हम लोग इंक्लूड करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर को चाहे आप आई से लिखो, इंटीजर को चाहे आप जेड से डिनोट कर सकते हो, होल नंबर को डब्ल्यू से करते हैं, नेचुरल नंबर को एन से करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि द नंबर दैट इंक्लूड ऑल द नेचुरल नंबर देयर नेगेटिव, जितना भी नेचुरल नंबर है साथ ही साथ उसके नेगेटिव्स को भी, जैसे 1 है तो -1, 2 है तो -2, 3 है तो -3, 4 है तो -4, इन सारे चीजों को जब हम लोग इंक्लूड करते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं क्या? नेचुरल, सॉरी इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स को हम लोग आई से भी डिनोट कर सकते हैं और जेड से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तुमसे पूछेगा क्या 0 इंटीजर है? बोलेंगे सर 0 तो आप लिखे हैं तो 0 भी इंटीजर होगा ही। -1 इंटीजर है, -2 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर। इंटीजर का क्या कहने का क्या मतलब है? जैसे हम लोग मान लो हमारे रूम में कोई भी चीज है तो हम लोग काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे काउंट करते हैं। तो जब हम लोग काउंट करते हैं तो वो चाहे छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सबको 1, 2, 3 करके ही काउंट करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मेरी हाइट छोटी है तो हम अपने आप को 1.5 बोलेंगे और किसी की हाइट बड़ी है तो उसको हम 2.5 बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो जब इंटीजर में कभी भी कोई फ्रैक्शन नंबर या कभी भी कोई डेसिमल नंबर नहीं आता है, इंटीजर हमेशा काउंटिंग होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 इस तरीके से। काउंटिंग नंबर्स जितने भी नेचुरल नंबर से काउंटिंग नंबर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2। ठीक है, उसमें हम लोग 0 इंक्लूड करते हैं, उसमें हम लोग नेगेटिव इंक्लूड करते हैं। वही नंबर का जितने भी नेचुरल नंबर है उन्हीं नंबर्स का हम लोग नेगेटिव काउंट करते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं इंटीजर। याद रखिएगा, इंटीजर में कभी भी डेसिमल इंक्लूड नहीं होता है और इंटीजर में कभी भी डेसिमल इंक्लूड नहीं होता है, कभी फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, याद रहेगा। फिर से रिवाइज, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट, होल नंबर 0 से स्टार्ट, और जो हमारा लाइट का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? हाँ, और हमारा जो इंटीजर है, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, उसके नेगेटिव साइन के साथ 0 को भी इंक्लूड जब हम लोग करते हैं तो हम लोग उसको इंटीजर कहते हैं और इंटीजर को आई से डिनोट करते हैं, जबकि और जेड से भी डिनोट कर सकते हैं। इसमें 2 तरीके का इंटीजर होता है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, इधर देखो, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? वैसा नंबर जो 0 से बड़ा हो, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। वैसे सारे नंबर जो 0 से बड़ा हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इंफिनिटी। वैसे सारे नंबर जो 0 से छोटे हो, 1, 2, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो कहने का क्या मतलब है कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? तो बोलेंगे सर वैसा नंबर जो 0 से बड़ा है, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर। और क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? वैसे सारे नंबर सर
जो 0 से छोटे हैं, -1, -2, -3, -4। लेकिन फिर से कह रहे हैं कि ऑल नंबर शुड बी काउंटेबल। उसमें भी फ्रैक्शन नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग इंटीजर की बात कर रहे हैं। इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं हम लोग ऑड नंबर में। ऑड नंबर क्या होता है सर? वैसा नंबर ऑड नंबर क्या होता है सर? वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो सके, मतलब जिसको हम डिवाइड 2 से ना कर सके, पूरा तरीके से उसको विभाजित या पूरी तरीके से उसको काटा ना जा सके 2 से। जैसे अगर हम 5 लेते हैं, क्या 2 के टेबल में 5 आता है? क्या 9 2 के टेबल में आता है? क्या 7 2 के टेबल में आता है? क्या 13 2 के टेबल में आता है? क्या 11 2 के टेबल में आता है? तो ऐसे सारे नंबर्स जो 2 के टेबल में ना आते हों और जो 2 से सिंपली डिविजिबल ना होते हो कंप्लीटली, डिविजिबल 2 से तो हो ही जाएगा। 4, जैसे हमारा 5 की बात करें तो 2.5, लेकिन जो कंप्लीटली डिविजिबल ना हो सके वैसे सारे नंबर्स को हम लोग कौन सा नंबर कहते हैं? हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, वैसे सारे नंबर को हम लोग कौन सा नंबर कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। और इवन नंबर किसको कहते हैं? वैसे सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए, वैसे सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए, वैसे नंबर को हम लोग इवन नंबर कहते हैं। जैसे 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 कौन सा नंबर है सर? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। वैसे सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए, वैसे सारे नंबर्स कौन से नंबर कहलाते हैं? कि सर वैसे सारे नंबर्स इवन नंबर कहलाते हैं। उसके बाद आता है आपका प्राइम नंबर, जो लगभग बच्चा भूल जाता है बार बार। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में पता नहीं क्लास 10th के बच्चे क्यों तुम लोग भूलते हो। प्राइम नंबर्स हमेशा याद रखो, कंपोजिट नंबर हमेशा याद करो रखो। अभी इसके बाद भी बहुत सारे नंबर हैं। तो प्राइम नंबर क्या नंबर, कौन से नंबर होते हैं? तो हम कहेंगे सर प्राइम नंबर वैसे नंबर्स को कहते हैं जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर ना हो सके। जैसे सर 2 केवल 1 काटता है सर इसको और खुद काटता है, यानी वैसे सारे नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर हो, एक तो खुद 1 हो, दूसरा खुद हो, मतलब 1 और इटसेल्फ। वैसे फिर से बोल रहा हूं कि वैसे सारे नंबर्स जो केवल और केवल 1 से और अपने आप से कटे या 1 से और इटसेल्फ से कटे, वैसे सारे नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। वैसे सारे नंबर्स प्राइम नंबर कहलाते हैं। 2, 3, 7, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, ऐसा करते हुए नंबर आप जब बढ़ते जाते हैं तो ऐसे सारे नंबर प्राइम्स नंबर कहलाते हैं। देखो बेटा, क्योंकि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम लोग को नंबर्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है कि कौन से नंबर को हम देखें, कौन नंबर को देख रहे हैं और उसके बारे में तुरंत बता रहे कि ये कौन सा नंबर है, ये इवन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है। उसके बाद एक नंबर आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है सर? कि जितने भी प्राइम नंबर्स को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर बच गए वो कंपोजिट नंबर है। लेकिन डेफिनेशन ये होता है कि जब 2 से अधिक फैक्टर किसी के होते हैं, पहला तो खुद, दूसरा 1, और इन दोनों को छोड़कर अगर कोई भी एक तीसरा फैक्टर हो, उस नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4, जैसे 4, 1 भी उसका फैक्टर है, 2 भी उसका फैक्टर है और 4 भी उसका फैक्टर है। 6 की बात करें तो 1, 2, 3 और 6, 1 भी उसका फैक्टर है, 2 भी उसका फैक्टर है, 3 भी उसका फैक्टर है और 6 भी उसका फैक्टर है। आप यहां देख सकते हैं 4, 6, 8, 10, 12, बहुत सारे नंबर्स हैं। ऐसे सारे नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 1 भी हो, 2 भी हो, 1 भी हो, खुद भी हो और उसके सिवा भी कोई दूसरा फैक्टर हो, तो वैसे सारे नंबर्स कौन सा नंबर कहलाते हैं? कौन सा नंबर कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। इसके बाद के नंबर्स को भी हम लोग पढ़ते हैं। होल्ड ऑन। अच्छा, सबसे पहले इन सारे नंबर्स को याद रखना है आप लोगों को और उसके बाद फिर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आओ देखो, इससे पहले तक हम लोग पढ़े, हम अभी तक पढ़े हम लोग प्राइम नंबर पढ़े, कंपोजिट नंबर पढ़े। अब देखो अब क्या है, को प्राइम नंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे को प्राइम नंबर्स। अभी को प्राइम नंबर्स आपने आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले एक्सरसाइजेज में को प्राइम नंबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ प्राइम नंबर का भी इंपॉर्टेंस है, इसलिए अच्छे से देखना। क्या है, टू नंबर्स हुज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज वन, मतलब कोई भी दो ऐसे नंबर का पेयर जिसका जो एचसीएफ होगा वो वन होगा, या सिंपल भाषा में कहे कोई भी दो एक नंबर होगा जो आपस में किसी भी नंबर से ना कटे वन को छोड़कर, जैसे 3 और 4, 4 और 5, 5 और 9, 9 और 13, 13 और कोई भी नंबर, इसमें प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है, मैंने यहां लिखा भी है। टू नंबर्स हुज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन, जिसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जिसका भी एचसीएफ वन आएगा, जिसका भी एचसीएफ वन आएगा, वैसे सारे नंबर्स को प्राइम नंबर कहलाएंगे। जिन भी दो नंबर का पेयर, जिन भी दो नंबर का पेयर, जिसका भी दो नंबर का पेयर का एचसीएफ वन आएगा, वैसे नंबर को हम लोग को प्राइम नंबर कहेंगे। इस को प्राइम नंबर को आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, तो आगे बढ़ेंगे सर, आगे बढ़ने से पहले आप जितने भी नंबर्स है उसको दिमाग में हटाते जाइए। क्या क्या पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर उसके बाद हमने ऑड नंबर पढ़ा, इवन नंबर पढ़ा, प्राइम नंबर्स पढ़ा, कंपोजिट नंबर्स पढ़ा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं को प्राइम नंबर, जिसके बारे में कहा गया कि इन ऐसा कोई भी दो नंबर का पेयर जिनका, ऐसा कोई भी दो नंबर का पेयर जिनका HCF वन आए, या साफ शब्दों में जो किसी से वन को छोड़कर किसी से ना कटे, ठीक है। आते हैं ट्विंस प्राइम नंबर पे। सर ये क्या होता है, तो ट्विंस प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स की जरूरत होता है। आप प्राइम नंबर्स तभी बता पाएंगे जब आपको प्राइम नंबर्स की जानकारी होगी। तो नंबर को देखते हैं, जब आप पहचान पाए कि ये प्राइम नंबर है, तभी आप ट्विंस प्राइम के बारे में समझ सकते हैं, अदरवाइज ट्विंस प्राइम आपके दिमाग से चला जाएगा। क्या होता है ट्विंस प्राइम, तो ट्विंस प्राइम हमेशा वैसे दो प्राइम नंबर्स का पेयर जिनके बीच का डिफरेंस 2 आता हो। फिर से क्या कह रहे हैं कि वैसा प्राइम नंबर्स का पेयर यानी दो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता हो। जैसे सर क्या 2 और 3 ट्विंस प्राइम है? नहीं सर। क्या 3 और 5 है? तो हाँ सर। क्यों? क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। क्या सर 5 और 7 प्राइम ट्विंस प्राइम नंबर है? बोलेंगे हाँ सर। क्यों? क्योंकि 5 और 7 के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है, ठीक। लेकिन जैसे ही 5 और 7 है, बोलेंगे हाँ सर। उनके बीच का डिफरेंस 2 है। लेकिन 7 और 11 है क्या? बोलेंगे सर दोनों प्राइम नंबर्स तो हैं, दोनों प्राइम नंबर्स तो हैं, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस 2 नहीं है, इसलिए वे ट्विंस प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर्स तो हैं, लेकिन ट्विंस प्राइम नंबर वो नहीं है। आपके सामने मैंने एग्जांपल्स भी लिख रखा है, 3, 5, 5, 7, 11, 13। मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं चैप्टर के बेसिक चीजों को यानी बेसिक नंबर्स के बारे में आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूं, ताकि आप नंबर्स के बारे में अच्छे से समझ जाएं, अच्छे से जान जाएं, ताकि आपको नंबर के बारे में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो और आप सही तरीके से चीजों को पढ़ पाए और आगे बढ़ा पाए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए देखें, इसके बाद आता है जो कि आप लोगों को पढ़ना तो नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी सोचा नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, बता दिया जाए। परफेक्ट नंबर क्या होता है? आपने परफेक्ट स्क्वायर सुना होगा, यहाँ पे परफेक्ट नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। वो क्या होता है सर? तो बोलेंगे ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर का सम उसके बराबर हो खुद को छोड़कर। मतलब जैसे देखो, नंबर हुज सम ऑफ ऑल प्रॉपर डिविजर एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ, उस नंबर को छोड़कर इज इक्वल टू द नंबर, जो नंबर के बराबर आ जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने 6 लिया है। आप जैसे ही 6 का फैक्टर्स निकालते हैं, तो आपने फैक्टर्स निकालना सीखा है, बोला सर इसका फैक्टर 1 होता है, इसका फैक्टर 2 होता है, इसका फैक्टर 3 होता है, और साथ ही साथ इसका फैक्टर 6 भी होता है। तो 6 को छोड़कर, इसको छोड़कर
अगर इन तीनों नंबर का सम इस 6 के बराबर आ जाएगा तो हम बोलेंगे ये परफेक्ट नंबर है। जैसे 3 और 2 5, 5 और 1 6, बोलेंगे सर ये 6 तो आ गया। इसका मतलब ऐसे सारे नंबर्स जिसका फैक्टर निकालने के बाद उस नंबर को छोड़कर और उसका सम वही नंबर आ जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। आपको जानकर हैरानी होगी कि 6 के बाद 28 है, यानी अभी तक हम लोग जो नंबर्स हैं उसमें अभी तक जो मेरे जानकारी में है, हम लोगों ने अभी तक केवल 51 ऐसे नंबर्स को डिस्क्राइब किया है, खोजा है जो परफेक्ट नंबर है। अभी तक सोचो, अभी तक केवल 51 ही डिस्क्राइब किया हुआ है, क्योंकि नंबर तो और भी होंगे लेकिन अभी उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है, उसके बारे में खोज नहीं हुआ, उसका डिस्कवर नहीं हुआ है। ठीक है, तो याद रखना। और जो हमेशा से जानते आ रहे हैं रैशनल नंबर के बारे में कि सर रैशनल नंबर क्या होता है, वैसे नंबर्स, रैशनल नंबर क्या होता है, वैसे नंबर्स जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। सर वैसे नंबर को फिर से बोल रहे हैं कि वैसा नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, सर वैसे नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, वैसे ही नंबर कहलाते हैं रैशनल नंबर। डेफिनेशन सुनना कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q शुड बी इंटीजर और एंड q नेवर बी जीरो। देखो यहाँ लिखे हैं हम कि नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नेवर बी जीरो। यानी हर वैसा नंबर जिसको p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। सर रैशनल नंबर की कहानी बहुत बड़ी है। जब इसमें रैशनल में पूछा था क्या 5/7 है, बोलेंगे है। 7/8 है। बस वो इंटीजर होना चाहिए। -5/3 है। -2/3 है। वो कुछ भी जो p बाई जो q है, ये जो p बाई q हमने लिखा है, ये p और ये q दोनों इंटीजर होना चाहिए और q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो आपसे आंसर आया क्या सर जीरो रैशनल नंबर है? हम बोलेंगे सर हमने बात किया है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर जीरो हो से कोई मतलब नहीं है। इसका क्या मतलब कि न्यूमरेटर जीरो होगा तब भी वो रैशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि 0/1 तो लिख ही सकते हैं कि सर अगर हम जीरो की बात करें तो 0/1 तो लिख ही सकते हैं ना सर, 0/1 तो लिख ही सकते हैं। तो जब 0/1 लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये p है, ये q है और आपके अनुसार ये q जीरो नहीं है, p जीरो है, तो p जीरो है तो जीरो है। ठीक, 3/4, 4/3, 8/12, 12/8, 6/8, 9/2, कुछ भी वैसा नंबर हो जो इंटीजर हो p और q, वैसे नंबर्स इरेशनल नंबर कहलाते हैं और p बाई q के फॉर्म में लिखे होने चाहिए। तो बोलेंगे सर 5 है क्या? है। क्यों? क्योंकि 5 के नीचे 1 है। ये अगर 5p है तो ये q है, यानी 5 भी है, 6 भी है, -6 भी, -7 भी, -8, -9, सारे नंबर रैशनल नंबर है। और वैसे नंबर जो p बाई q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, वैसे सारे नंबर इरेशनल कहलाते हैं। जैसे रूट्स वाले नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में अपने क्लास 9 में पढ़ा था कि इरेशनल का भी एक अलग अपना क्राइटेरिया है। क्या कि वैसे नंबर जो p बाई q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, p बाई q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, हम लोग उसको कहते हैं क्या? बोलो कि सर वो इरेशनल नंबर है। जैसे √2, √7, √3, पाई, अभी बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ऐसे सारे नंबर्स कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। आपने इरेशनल नंबर के बारे में और पढ़ा होगा कि कब हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी नंबर इरेशनल है। तो रूट के अंदर क्या सारे नंबर इरेशनल होते हैं? तो बोलेंगे √4, नहीं सर ये तो रैशनल नंबर हो गया क्योंकि इसका वैल्यू 2 होता है। तो वैसे सारे नंबर्स जो रूट के अंदर हों और जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो परफेक्ट स्क्वायर ना बन सके। जैसे मान लो अगर 4 है तो इसका तो 2 होता है, ठीक, 16 है तो 4 होता है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जो परफेक्ट क्यूब ना हो, मतलब अगर हम 8 की बात करें तो क्या ये परफेक्ट क्या ये रैशनल नंबर है? बोलेंगे नहीं सर, क्यों? इसका 2 आंसर होगा। लेकिन जैसे ही अगर इसके अंदर हम √10 लिख दे और क्यूब लिख दे तो ये है? बोलेंगे हाँ सर है। √7 है, √6 है, क्यूब √5 है, क्यूब मतलब वैसे सारे नंबर्स। अब रैशनल नंबर के बारे में उतना बस थोड़ा सा ही जानते हैं कि जो p बाई q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, वैसे सारे नंबर्स इरेशनल नंबर कहलाते हैं।
और इरेशनल नंबर कहते किसको है, तो बोलेंगे सर जो नंबर रूट्स के अंदर होते हैं, जो याद करो जो अगर दो डेफिनेशन अच्छा रुक जाओ, पहले इसके बारे में समझ गए। एक डेफिनेशन और था इरेशनल नंबर का कि वैसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, वैसे सारे नंबर्स इरेशनल नंबर कहलाते हैं। आपने टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ा था, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इनको यहां नहीं रखा है। अभी टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिकरिंग डिजिट कह लो, रिपीटिंग डेसिमल कह लो, इन सारे नंबर्स के बारे में हम लोग को यहाँ पढ़ना है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है, उनको हम लोग अलग से पढ़ रहे होंगे। जिस वो उस चैप्टर से, उस एक्सरसाइज से हम लोग को 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया सही तरीके से। फिर से मैं बता दूं, ये चैप्टर्स, ये जो अभी हमने पढ़ा है, ये कोई भी चीजें एग्जाम में नहीं आती है को प्राइम नंबर को छोड़कर। वो भी को प्राइम नंबर डायरेक्ट पूछा नहीं जाता है, प्राइम नंबर डायरेक्ट पूछा नहीं जाता है, वो क्वेश्चंस के फॉर्म में आएंगे। लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में आएंगे तो हम लोगों को प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर पता तो होना चाहिए ना, कि को प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, वो सब पता होने चाहिए। तो को प्राइम नंबर या प्राइम नंबर क्या होता है, हम लोग उसके बारे में बात कर लिए। हम लोग ट्विंस प्राइम नंबर के बारे में बात कर लिए, हम लोग रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में बात कर लिए, हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में बात कर लिए, हम लोग इवन नंबर, हम लोग ऑड नंबर के बारे में बात कर लिए, हम लोग परफेक्ट नंबर के बारे में बात कर लिए, हम लोग नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में बात कर लिए। अब आपका काम क्या है, आपने ये वीडियो देखा, बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो आप तो ये सुन भी नहीं पा रहे होंगे, लेकिन चाहे तो आप यहाँ से कवर कर लो, जो मैंने पढ़ाया इसको 1-2 बार देख लो वीडियो को, या फिर कोई भी बुक उठाओ जिसपे सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, उनको लिखो। आप जब नोट्स बनाओगे तो आपके पहले टॉपिक, पहले पेज पे ये सारी चीजें लिखे होने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप चीजें सीख पाएंगे। आगे कल से हम लोग सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो कल से हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे क्या है क्या नहीं है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें, और बताएं कि कोई एक ऐसे आए हुए हैं जो पूरे सिलेबस को, 10th के सिलेबस को बाकायदा RS अग्रवाल और NCERT साथ में लेकर पूरा सिलेबस आपके लिए खत्म करेंगे यूट्यूब पे, पूरा का पूरा। आपको किसी भी तरह के कोई भी कोर्स में इनरोल होने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो इन वीडियोस के थ्रू ही आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ और ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो, रात में देख रहे तो आपका रात्रि शुभ हो। जय हिंद।